श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में किसानों ने जनता कर्फ्यू लगाकर प्रदर्शन किया। किसानों के प्रदर्शन को ऑटो यूनियन, दूध यूनियन, नई अनाज मंडी ने वहीं प्रदर्शन के चलते पिछले 2 दिनों से मंडी में दूध, फल, सब्जी की सप्लाई नहीं हुई, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनता कर्फ्यू के चलते सड़क पर वाहनों की कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि किसान स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने और कर्ज माफी सहित कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो किसानों के आंदोलन की तस्वीरें प्रदेश भर से सामने आ रही है। श्रीगंगानगर के घड़साना से बड़ी खबर, किसानों का आंदोलन और किसानों ने घड़साना में भी जाम लगा दिया है। किसान संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। दूध, फल, सब्जी और अनाज की सप्लाई यहां किसानों ने बाधित कर दी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की किसान मांग कर रहे हैं और प्रदेश भर में जगह जगह चक्का जाम कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर 4 घंटे जिले भर में पूर्ण विरोध बंद का समर्थन किया। इसके तहत किसानों ने जिले के 48 स्थानों पर जरूरी चीजों की आपूर्ति को बंद रखा। इस दौरान किसानों ने सूरतगढ़, पदमपुर, साधुवाली और मिर्जेवाला फाटक के पास दूध, सब्जी और फलों जैसी मूलभूत जरूरतों की आपूर्ति को रोक दिया। किसानों के इस आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने भी शहर में भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर रखा है। तो कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग को लेकर किसान आंदोलनरत हैं। जैसे कोई सेना का वाहन है, एम्बुलेंस है, कोई एग्जाम देने वाला है, कोई शादी वाला, उनको जाने दे रहे हैं और बाकी पूरी तरह से गंगानगर जिला ठप कर दिया है। क्योंकि जो किसान की मांगे स्वामीनाथन रिपोर्ट, कर्ज माफी और फसलों के उचित भाव और गंगानगर का जो इशू है, हम चारों मांगों को लेकर आज पूरे जिले के अंदर पूरे जिले को चक्का जाम, कर्फ्यू पूरा। श्रीगंगानगर के श्रीविजयनगर में किसानों ने सुबह से ही चक्का जाम आंदोलन शुरू कर दिया, जिससे 34 जीबी पुल पर आने जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस आंदोलन को दूध विक्रेताओं, सब्जी विक्रेता और व्यापार मंडल का समर्थन प्राप्त है। इस चक्का जाम का खास असर दिखाई देने लगा है। किसानों का जो किसानों की दुर्दशा इस सरकार ने की है, उसके लिए आज चक्का जाम किया गया है। एक ट्रेलर है छोटा सा, ये सुन ले सभी जो भी अधिकारी आए हुए हैं। इसके बाद अगर ना मांगे मानी गई कर्ज माफी की और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो लागू नहीं की गई, तो एक ऐसा दिन आएगा जब ये ना सरकार रहेगी ना किसान रहेगा। वहीं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग को लेकर किसानों का विरोध शुरू हो गया है। 4 घंटे के इस विरोध को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। अतिरिक्त कलेक्टर चांदमल वर्मा सहित उपखंड अधिकारी बनवारी लाल मानकसर चौक पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रभारी के रूप में तैनात हैं, तो वहीं तहसीलदार को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात किया गया है। दरअसल किसानों का कहना है कि उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिलने के कारण किसान कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है, जबकि सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। ऐसे में किसानों के पास अब आंदोलन का सहारा ही रह गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसानों की मांगों पर जल्द गौर नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। चलिए तो फिर से बात कर लेते हैं रायसीना के रण की। रायसीना की रेस की प्रथम नागरिक के चुनाव की मत प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अपने मत का प्रयोग करने विधानसभा पहुंची। सबसे पहला मत यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने यहां पर डाला। प्रथम नागरिक का चुनाव आज सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू और 20 जुलाई को बैलेट बॉक्स दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पर राष्ट्रपति का चेहरा बैलेट बॉक्स से बाहर निकलेगा। नए राष्ट्रपति का नाम बैलेट बॉक्स से सामने आएगा। नतीजों
का ऐलान 20 तारीख को ही कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो जाएगा। आज संसद भवन, राज्य विधानसभाओं में वोट डाले जा रहे हैं। गोवर्धन मेरे सहयोगी सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, रण शुरू हो चुका है, रेस शुरू हो चुकी है, वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है सुबह 10 बजे से, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, ताज़ा अपडेट ये है राष्ट्रपति चुनाव का। यहाँ विधानसभा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित जो कई मंत्री हैं वो वोट डाल चुके हैं। जो पहला वोट है वो यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी की ओर से डाला गया। दूसरा वोट कांग्रेस के जो पोलिंग एजेंट हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनकी ओर से डाला गया। इसके बाद तकरीबन 50 के करीब दोनों पक्षों के विधायक हैं वो वोट डाल चुके हैं और वोटिंग का सिलसिला है वो लगातार जारी है। यहाँ पर वोट कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अशोक परनामी का ये दावा था कि बीजेपी कैंडिडेट जो एनडीए के कैंडिडेट हैं राष्ट्रपति चुनाव में, उनको राजस्थान से 171 से ज़्यादा वोट मिलेंगे। साथ ही उनकी आवाज़ पर कई जो कांग्रेस के और जो विपक्ष के विधायक हैं वो भी रामनाथ कोविंद के पक्ष में वोटिंग करेंगे। हालांकि अंतरात्मा के आवाज़ का जो फार्मूला है वो मीरा कुमार की ओर से दिया गया था। उन्होंने भी आह्वान यही किया था कि जो बीजेपी सहित अन्य पार्टियों में जो विधायक हैं वो उनको अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें व्हिप लागू नहीं होता, गुप्त वोटिंग होती है। तो ऐसे में दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ में क्लियर कट अगर अभी देखा जाए तो 26 विधायकों का समर्थन है, 24 उसके खुद के हैं और 2 निर्दलीय हैं, नंदकिशोर महरिया और राजकुमार शर्मा। ये 26 वोट अभी क्लियर हैं। कांग्रेस की निगाह हालांकि 2-3 और निर्दलीय प्लस 2 जो बसपा के वोट हैं उन पर टिकी हुई है। हालांकि ये कहना अभी मुश्किल है कि उन्होंने वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन फिलहाल जो वोटिंग है वो जारी है। थोड़ी देर बाद ये जो वोटिंग का आंकड़ा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो विधायक हैं वो कतार में लग करके एक कतार में यहाँ अंदर जा रहे हैं, क्योंकि जो पोलिंग बूथ है उस पर वीडियो कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है। बाहर सब पर वोटिंग का नारा दोनों तरफ से दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है, अंतरात्मा की आवाज़ पर आप क्या विपक्ष के वोटों में सेंध लगा पाएंगे? देखिए, ज़्यादातर मतदाता देश के इस बात के पक्ष में है कि एनडीए समर्थित प्रत्याशी श्रीमान रामनाथ जी कोविंद देश के अगले राष्ट्रपति बनने चाहिए। और जो अपील कांग्रेस की समर्थित प्रत्याशी ने की है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस के लोग उसको समझेंगे और समझते हुए जिसके साथ बहुमत है और जो योग्य व्यक्ति अपनी कुशलता के आधार पर राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी है, कांग्रेस के लोग भी उनके पक्ष मतदान करके देश में एक वातावरण बना करके लोकतंत्र को संदेश देने का काम करेंगे। कोई आंकड़ा देखा जाए, आप कितने तक पहुंचा देंगे राजस्थान में? यहाँ से कितने वोट रामनाथ कोविंद जी को मिल जाएंगे? मुझे लगता है कि कोई आज बड़ी स्पष्ट स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी, जमींदारा पार्टी, राजपा, फिर निर्दलीय, इन सब ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि हम भारतीय जनता पार्टी या एनडीए समर्थित प्रत्याशी को समर्थन देंगे। मुझे विश्वास है कुछ और लोग भी अंतरात्मा के आधार पर एनडीए समर्थित प्रत्याशी कोविंद जी को अपना समर्थन देंगे। तो ये थे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी। इनका भी ये दावा है कि अंतरात्मा की आवाज़ पर शायद विपक्ष में भी इन्होंने वो वोटों में सेंध लगाने का दावा किया है। हालांकि दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं वो भी दावे कर रहे हैं और इधर बीजेपी भी दावे कर रही है। हालांकि 171 का आंकड़ा अशोक परनामी ने भी दिया है और दूसरे जो रणनीतिकार हैं बीजेपी के वो भी यही आंकड़ा बता रहे हैं। ज़्यादा संभावना इस बात की नहीं है कांग्रेस के खेमे में सेंध लगाने की, क्योंकि 24 जो कांग्रेस के वोट हैं उसमें सेंध लगना नामुमकिन बताया जा रहा है। जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं वो कह रहे हैं। हालांकि जो विश्वेंद्र सिंह कांग्रेस के विधायक हैं वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी नहीं आए थे और जिस दिन मीरा कुमार की बैठक थी उसमें भी वो नहीं आए थे। लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकारों का ये कहना है कि उनके जो विधायक हैं, उनके जो समर्थक जो निर्दलीय और दूसरे जो विधायक हैं वो मीरा कुमार को वोट देंगे। तो ये दावे अब दोनों जगह से, दोनों तरफ से, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन जो दलीय स्थिति है वो स्पष्ट है कि रामनाथ कोविंद के पक्ष में यहाँ से 171 के आसपास वोट हैं वो जा सकते हैं। जी बिल्कुल गोवर्धन, अंतरात्मा की आवाज़ का फार्मूला तो 20 तारीख को सामने आ जाएगा। गोवर्धन ये बताइए, 9 राज्यों में विधान परिषद भी है, क्या विधान परिषद के सदस्य भी इस वोटिंग में हिस्सा लेंगे? नहीं, देखिए यहाँ राजस्थान में विधान परिषद है नहीं, तो ऐसे में राजस्थान नहीं गोवर्धन, मैं कह रहा हूँ 9 राज्यों में विधान परिषद भी है। राष्ट्रपति का चुनाव है तो क्यों ना ओवरऑल बात कर ली जाए। 9 राज्यों में विधान परिषद भी है, तो क्या विधान परिषद के सदस्य भाग लेंगे इस वोटिंग में? देखिए
हमारे साथ बाबूलाल वर्मा हैं, मंत्री हैं, उनसे सीधा जानेंगे। बाबूलाल जी, पूरा वोटिंग यहाँ पर जारी है, रामनाथ कोविंद के पक्ष में यहाँ से आप कितने वोट दिला पाएंगे, क्या दावे हैं? अभी परनामी जी कह रहे थे 171, आपका क्या दावा है? देखिए 171 भारतीय जनता पार्टी के विधायक और समर्थित विधायक, निर्दलीय विधायक, सब लोगों की संख्या 171 है। और हमें तो पूरा विश्वास है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, और भी अन्य माननीय विधायक निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए के हमारे उम्मीदवार हैं रामनाथ जी कोविंद साहब, उनके पक्ष में समर्थन में मतदान करेंगे और एक ऐतिहासिक जीत होगी राजस्थान से। और एक अपेक्षा जो है राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, उससे भी ज़्यादा मत रामनाथ जी कोविंद के पक्ष में। कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं रामेश्वर डूडी और दूसरे विधायक, वो कह रहे हैं कि हम भाजपा के खेमे में सेंध लगाएंगे, उनकी तरफ के कुछ वोट हमें मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और जो समर्थित विधायक हैं, मैं मानता हूं कि बहुत ही अनुशासित और बहुत ही पक्की विचारधारा के लोग हैं। एक वोट में भी कोई सेंध लगाने की संभावना नहीं है। और पूरा अपेक्षा से ज़्यादा जो हमारे 171 है, मुझे पूरा विश्वास है कि 171 से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जो हैं रामनाथ जी कोविंद साहब, उनके पक्ष में मतदान। हमारे साथ एक और मंत्री हैं सुरेंद्र गोयल, ग्रामीण विकास पीएचडी मंत्री है, जल संसाधन मंत्री हैं, वो हैं यहाँ पर हमारे साथ हैं। गोयल साहब, क्या माना जाए, जो दावे किया जा रहे हैं कि 171 प्लस कोविंद जी के पक्ष में जाएंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम इनके खेमे में सेंध लगाएंगे, आपको क्या लगता है कितने वोट मिल पाएंगे कोविंद साहब? ऐसा है, वो तो रिजल्ट आने के बाद आपको पता लगेगा। हमारे 171 जो निर्दलीय और जमींदारा पार्टी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के और विधायक 171 तो है, उसके अलावा और भी अंतरात्मा की आवाज़ है, क्योंकि रामनाथ कोविंद जी जीतने वाला कैंडिडेट है और सबको पता है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट होता है उसी को वोट दिया जाता है। तो आप निश्चिंत रहिए, अंतरात्मा की आवाज़ से लोगों ने कहा है कि हम आपको वोट देंगे तो 171 से प्लस ही होंगे। नहीं, अंतरात्मा की आवाज़ पर मीरा कुमार ने भी कहा है कि जो विपक्ष के जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनका ये कहना है कि अंतरात्मा की आवाज़ पर जो भाजपा के विधायक हैं वो उन्हें वोट देंगे। तो किसकी अंतरात्मा की आवाज़ ज़्यादा सुनी जाएगी? अंतरात्मा की आवाज़ जिसकी जीत सुनिश्चित होती है। आपको पता है कि 63% से ज़्यादा वोट रामनाथ जी कोविंद जी के पक्ष में हैं, तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि हार की तरफ जाए। इसलिए अंतरात्मा की आवाज़ हमेशा जो जीतने वाला कैंडिडेट था उसके पक्ष में वोट दिया। तो कितने वोटिंग का आंकड़ा कितना हो गया, कितने विधायक हैं वो वोट डाल चुके हैं? करीब 50% से ज़्यादा वोट डाल दिए। तो जो वोटिंग का सिलसिला है वो जारी है। हमारे साथ उद्योग मंत्री हैं राजपाल सिंह शेखावत, वो मौजूद हैं। राजपाल सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक जो वोटिंग का जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, दावे पर अपने दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, रामनाथ कोविंद जी को राजस्थान से आप कितने वोट दिला देंगे जो अब फाइनल? रामनाथ जी कोविंद को हम वोट नहीं दिलाएंगे। रामनाथ जी कोविंद को रामनाथ जी कोविंद का नाम और एनडीए का अलायंस दिखाएगा। और मैं समझता हूँ राजस्थान से 170 प्लस वोट रामनाथ कोविंद जी के पक्ष में पड़ेंगे। अंतरात्मा की आवाज़ के नारे दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं, मीरा कुमार जी ने भी कहा और आपकी तरफ से भी कहा जा रहा है। तो ये अंतरात्मा की आवाज़ ज़्यादा किसकी सुनी जाएगी? अंतरात्मा की आवाज़ कांग्रेस वालों को सूट करती है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार को अंतरात्मा की आवाज़ पर आया। मैं समझता हूँ अंतरात्मा की आवाज़ की बात अगर कांग्रेस वाले करेंगे तो कांग्रेस के लोग ही क्रॉस वोट करेंगे। क्या आपको पूरा यकीन है, क्योंकि कांग्रेस भी कह रही है कि बीजेपी में कुछ लोग अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके हमारे पक्ष में वोट करेंगे, आप कांग्रेस में सेंध लगाने का दावा कर रहे हैं, सच्चाई क्या है? हिंदुस्तान की जनता ने अंतरात्मा की आवाज़ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। उसी अंतरात्मा की आवाज़ के आधार के ऊपर रामनाथ कोविंद बड़े बहुमत के साथ में चुनाव जीतेंगे। क्या वोटिंग का पैटर्न क्या है, अब तक कितने मंत्री और विधायक वोट डाल चुके हैं? इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पर राजस्थान से 170 प्लस वोट रामनाथ कोविंद को मिलेंगे। तो दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सब ये कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट पड़ेंगे। आप यहाँ साफ देख सकते हैं, लाइन कतार लगी हुई है। जो विधायक हैं वो जल्दी से जल्दी वोट कर देना चाहते हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों के विधायक यहाँ कतार में खड़े हैं, कतार में लग कर के वो यहाँ वोटिंग करने जा रहे हैं। बाहर, क्योंकि मीडिया को यहाँ बाहर रोक लिया गया है, जो वोटिंग चेंबर है जहाँ वोट डाले जाने हैं वहाँ मीडिया कैमरे अलाउ नहीं है।